नमस्कार, मैं अंजू शर्मा आज आपके सामने उपस्थित हूँ कक्षा 9th की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का काव्यखंड का पाठ 9 लेकर, जिसका पाठ का नाम है साखियाँ एवं शब्द। इसके जो कवि हैं वो हैं कबीर। पाठ शुरू करने से पहले कवि के बारे में कुछ जान लेते हैं। कबीर जी का जन्म 1398 में हुआ और इनकी मृत्यु मगहर में 1518 में हुई। कबीर जी किसी विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे, जिसने लोकलाज के भय से उन्हें लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया। वहाँ से नीमा और नीरू जुलाहा दंपत्ति ने उनको उठाया, उनका पालन पोषण किया। कबीर जी बचपन से ही साधु संतों की संगति में रहे और उनके साथ वो यहाँ से वहाँ यात्राएं करते थे। वो कभी पाठशाला नहीं गए, विधिवत उन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं की, लेकिन फिर भी उनकी जो रचनाएं हैं, उन्होंने जो ज्ञान दिया, जो शिक्षा दी, वो उनके शिष्यों ने उसे कलमबद्ध कर लिया। उनकी जो रचनाएं हैं वो साखी, शबद और रामायणी 3 रूपों में मिलती हैं। उनके इन रचनाओं का संग्रह बीजक के नाम से मशहूर है। उनकी रचनाओं में कर्मकांड और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जिस तरीके से उनके बारे में कर्मकांड किए जाते थे, उनके बाह्य आडंबर जो भी थे, उसका उन्होंने डटकर विरोध किया। इस सब के वो विरोधी थे। वो चाहते थे कि लोग ईश्वर को अच्छी तरह से समझ सकें, लेकिन प्रलोभनों में आकर के नहीं, किसी कर्मकांड के दबाव में नहीं। और इस तरह से उन्होंने साखी, शबद, रामायणी के रूप में अपनी रचनाएं लिखी। हमारे आज के पाठ में साखियाँ और शबद हैं। अब साखी क्या है? साखी जो है, साखी का अर्थ है गवाह। यह साक्षित संस्कृत शब्द का हिंदी रूपांतर है और दोहे के रूप में इसका अर्थ है वो ज्ञान या वो अनुभव जो हमें स्वयं प्राप्त हुआ है, जो देखने पर, जिसके हम साक्ष्य हैं, जो देखने पर हमें प्राप्त हुआ, और उस अनुभव के ऊपर जो भी साखियाँ रची गई, जो दोहे रचे गए, उनको साखी का नाम दिया गया। दूसरा है शबद। शबद का अर्थ है संत महात्माओं के जो भी भजन या जो भी उनकी शिक्षा थी, जो भी उनका वो कहना चाहते थे, वो जो हमें लिखित रूप में प्राप्त है, उसे कहा गया शबद। हमारी साखियों को अगली वीडियो में हम शुरू करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।